वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आपको पिछली वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको उससे कुछ पॉइंट क्लियर होंगे जीपीएस के रिलेटेड। तो मैंने पिछली वीडियो के बाद अभी नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि हम कंट्रोलर में हम कैसे अपना काम कर सकते हैं। कंट्रोलर में हमने पिछली वीडियो में जो काम स्टार्ट किया था जिसमें जॉब के रिलेटेड मैंने बताया था, तो लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए मैंने आपको उसके दूसरे हिस्से के लिए बोला था। तो अभी इसका दूसरे हिस्से में मैं आपको बताता हूँ कि हमने जॉब के रिलेटेड जब भी हम जॉब बनाते हैं, जॉब में हम किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो ये ओपन जॉब, तो जो भी आपने जॉब बना ली है उसको सेव करेंगे तो वो आपको इधर सेव हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने कोई पहले जॉब पे काम किया था, उसकी मैंने ये जॉब बनाई हुई तो मेरे पास ऑलरेडी इधर सेव हो, तो जो भी जितनी भी जॉब पे आप काम करेंगे वो आपकी ऑलरेडी इधर सेव होती रहेगी। ठीक है, अभी इस जॉब के बाद मुख्तलिफ ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जॉब है, इसका क्या फंक्शन है, रिव्यू जॉब है, पॉइंट मैनेजर है, क्यूसी ग्राफ है, मैप है, कॉपी बिटवीन जॉब है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, यानी कि ये कॉपी जॉब फाइल है। अभी इसका मैं वन बाय वन आपको बताता रहूँगा। ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शन है और इसका क्या क्या ज़रूरत, किस जगह पे इसकी ज़रूरत होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जॉब वो होती है जिसमें आप जो भी आपने जॉब में काम किया होता है, जॉब में जितने भी पॉइंट होते हैं उसके रिलेटेड आप चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने पहली जॉब बनाई, आप जॉब के रिलेटेड चेक करना चाहते हैं या कोई भी बंदा आपकी जॉब के रिलेटेड चेक करना चाहता है कि आपने उसके अंदर कौन सा ग्रिड इस्तेमाल किया है, कौन सा जोन इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैंने जो पहली जॉब बनाई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी जगह पे फिक्स काम कर रहा हूँ तो मेरा जोन फिक्स है एक जगह पे 37 नॉर्थ मेरा जोन फिक्स है। ठीक है, एक तो अभी इसमें डाटा नहीं है तो इसलिए आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं बताएगा प्रॉपर्टी। रिव्यू जॉब में ये होता है कि अगर आप रिव्यू जॉब में जितना भी काम किया होता है उसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक जॉब ओपन की, इसकी डिटेल चेक कर रहा हूँ। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूनिट में वो सिलेक्शन हुई हुई है, उसकी हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट नहीं एडजस्टमेंट की जो स्टूड है वो ही है। ठीक है, उसके रिलेटेड ये जॉब बराबर, यानी कि इसको हमें छेड़ना छाड़ी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्टूड होती कंपनी की तरफ से। उसके अंदर हमने ये बता रहा है सर्वे स्टाइल कौन सा आपने रखा हुआ है। सर्वे स्टाइल में मैंने VRS रखा हुआ है। VRS एक इस दौर का सबसे जदीद तरीन वाईफाई सिस्टम है, यानी कि आप ये किस्म का बेस का काम करता है। यानी कि पहले तो हम बेस अपनी मशीन के साथ लगाते, तो अभी हमने क्या करना है, बेस हमारी एक ही जगह पे होती है। ठीक है, हमारे मेन अदारे पे, तो उसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आपके चारों तरफ वो किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी, 2000 किलोमीटर मुख्तलिफ रेंज के हिसाब से होती है। तो जिसके लिए उन्होंने एक सिस्टम रख दिया कि वाईफाई सिस्टम रख दिया जिसमें आपने सिंपल आपने उस बेस को कनेक्ट करना है बजरिया यूज़र नेम पासवर्ड के। ठीक है, उसको हम बोलते हैं VRS सिस्टम। VRS सिस्टम का मतलब है वर्चुअल रेफरेंस स्टेशन। ठीक है, ये वो VRS सिस्टम वो कह रहे हैं सर्वे स्टाइल में आपने ये रखा हुआ है। उसके अलावा सर्वे कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या किया हुआ है, रोवर रखा है। रोवर हमेशा वो होता है जिससे आप काम कर रहे होते हैं, जिससे आप डाटा उठा रहे होते हैं अपनी साइड से। ठीक, अभी मैं आगे वीडियो में रोवर के रिलेटेड भी एक वीडियो बना के बताऊंगा कि रोवर का क्या काम होता है और बेस का क्या काम होता है। ठीक है, अभी ये एंटीना के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। बेस पॉइंट कौन सा, ये बेस पॉइंट हमारा जिधर से हमने VRS से सिग्नल ले रहे हैं, ये वो बेस पॉइंट है हमारा। ठीक है, और सर्वे इवेंट यानी कि जब भी हम काम करेंगे तो उसकी वो डिटेल इधर आती रहेगी। उसके बाद पॉइंट मैनेजर वो होता है, अभी इस मेरी जॉब में कोई भी पॉइंट नहीं है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट लेके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पॉइंट मैनेजर में क्या था। वैसे मैं शॉर्टली बता दूं, पॉइंट मैनेजर में जब भी आपने कोई पॉइंट लिए होते हैं वो उसकी डिटेल सारी पॉइंट मैनेजर में आ जाती है। ठीक है, अब ये क्योंकि ये तो सिर्फ बेस की भी डिटेल बता रहा है, यानी कि बेस जिधर हमारी बेस लगी हुई है, जिधर से हम सिग्नल ले रहे हैं, ये उसकी डिटेल बता रहा है, उसका पॉइंट नेम बता रहा है, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन बता रहा है। ठीक है, और वैसे प्रॉपर्टीज़ अपना इसमें काम जो होता है पॉइंट मैनेजर में, आपकी जो भी पॉइंट होते हैं पॉइंट की डिटेल इसमें सेव होती है। उसमें ईस्टिंग नॉर्थिंग अगर आप उसका
उसके नाम में चेंजिंग करना चाहते हैं आप वहाँ पॉइंट मैनेजर में जाके चेंज कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट को डिलीट भी करना चाहते हैं पॉइंट मैनेजर में जाके डिलीट कर सकते हैं। क्यूसी ग्राफ वो होता है जिसमें जो भी आपने पॉइंट लिए होते हैं साइड से या जिस भी मुकाम से आपने कोऑर्डिनेट की शक्ल में पॉइंट लिए होते हैं उसकी वो एक ये कंट्रोलर उसकी एक जो ना शेप बना देता है ग्राफ्स की सूरत में, ठीक है। इस वक्त क्योंकि मेरे पास पॉइंट नहीं है तो इसलिए वो आपको ग्राफ ज़्यादा शो नहीं करेगा। ये भी सिर्फ एक ग्राफ शो कर रहा है सिंपल सा, क्योंकि ये बेस का एक पॉइंट्स के मुताबिक उसने अपना ग्राफ बनाया हुआ है। अगली वीडियो में मैं आपको जो ना बनाऊंगा पॉइंट भी उठाऊंगा, पॉइंट के बाद आपको ग्राफ शो करवाऊंगा कि ग्राफ कैसे वो बनाता है। ऑटोमेटिकली ये खुद ही बना लेगा आपने। उसके बाद की इन होता है। की इन का काम ये होता है कि जब भी आपने स्टेक आउट का काम करना, स्टेक आउट के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टेक आउट का क्या काम होता है। स्टेक आउट में आपने जो ना कोऑर्डिनेट जो ईस्टिंग नॉर्थिंग और इन जेड होता है, जेड लेवल यानी कि इन्वर्ट लेवल जिसको बोलते हैं, लेवल बोलते हैं, ठीक है। अभी उस मिसाल के तौर पे उन कोऑर्डिनेट को आगे हमने किसी जगह पे बिठाना हो तो उसका नाम होता है स्टेक आउट। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने किसी और लोकेशन से पॉइंट लिए हैं या आपने कंप्यूटर पे बैठ के उसके पॉइंट बनाए हैं तो आप उसको दोबारा पॉइंट को निशानदेही करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टेक आउट की ज़रूरत होती है। उसके बाद कोगो है। कोगो में अभी ये लंबी वीडियो हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोगो और इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड बताऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको इस मेरे इस छोटे से वीडियो की